स्ट्रेट लाइन की। तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज पे हैं और ये हमारी इक्वेशंस हैं जिनको हमने यूज़ करना है। तो इन इक्वेशंस को मैं पहले समझा चुका हूँ। जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, इसका स्लोप होता है, और सी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे एक्स वन वाई वन पासिंग पॉइंट है और m उसका स्लोप है। जब एक पॉइंट दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो, तो हम वन पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हैं। टू पॉइंट फॉर्म, जब दो पॉइंटों से लाइन गुजरती है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू से, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। ए क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और b क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या होती है, ये जो इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म की कब होती है, जब ओरिजिन से उस लाइन की डिस्टेंस दे रखी हो स्मॉल p, और एंगल अल्फ़ा जो है ये लाइन परपेंडिकुलर का होता है, लाइन का नहीं होता। तो परपेंडिकुलर जो एंगल अल्फ़ा बनाता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। स्लोप ऑफ ए लाइन अगर कंसेप्ट है तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम, टेंजेंट ऑफ द एंगल विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर जनरल फॉर्म है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है, अगर एक का स्लोप हमें एम वन पता है, दूसरी का एम टू पता है, तो टेन थीटा कितना होता है, मोड ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू। लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्लोप बराबर होते हैं, एम वन इज इक्वल टू एम टू। और लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी प्रोडक्ट जो है स्लोप की मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस वन है। तो इन फार्मूलों पे हमने गौर करना पूरे चैप्टर में ही। तो अब ये हम एक्सरसाइज 10.2 पे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखें। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है आपका, तो इसमें किस पॉइंट से पास होता है, ये ज़ीरो ज़ीरो से। इसका स्लोप कितना है, ये अपने ही साथ एंगल कितना बनाता है, थीटा कितना है, ज़ीरो। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, ज़ीरो। टेन ज़ीरो ज़ीरो, जो कि m के बराबर है। तो m कितना आ गया आपका, ज़ीरो। तो पासिंग पॉइंट है ज़ीरो ज़ीरो, और स्लोप m जो है वो भी कितना है आपका, ज़ीरो। तो वन पॉइंट फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे। वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस ज़ीरो और ज़ीरो इंटू एक्स माइनस ज़ीरो। तो आपका ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आंसर हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब उसी तरह से किससे पास होता है, ज़ीरो ज़ीरो से। और एंगल कितना बनाता है ये एक्स एक्सिस के साथ, 90 डिग्री का। तो इसका स्लोप हम निकालेंगे टेन ऑफ थीटा, तो टेन ऑफ 90। तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट। तो उसी तरह से वन पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस ज़ीरो इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस ज़ीरो।
तो इन्फिनिटी जिसके भी नीचे जाता है उसको ज़ीरो कर देता है। वाई अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस ज़ीरो। तो वी हैव एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन इन्फिनिटी एंड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या था? वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकंड क्वेश्चन, तो दैट्स वेरी सिंपल। पासिंग पॉइंट दे रखे है -4 3 और स्लोप दे रखे है इसने m कितना दे रखा है 1/2। तो कौन सी फॉर्म यूज होगी? तन्नू बता बेटा। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो कितना हो जाएगा? y माइनस 3 1/2 और x प्लस कितना हो जाएगा 4। दो को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y माइनस 3 x प्लस 4। तो वी हैव 2y माइनस 6 x प्लस 4 और इनको सब को इधर ले लें तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है, पासिंग पॉइंट दे रखा है 0 0 और स्लोप दे रखा है m। तो अब किरण बता बेटा कौन सी फॉर्म यूज होगी? किरण आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ, तो कौन सी फॉर्म यूज होगी? सर 1. हाँ 1.1। ये आपका x1 y1 है और ये स्लोप है तो y माइनस 0 m इंटू एक्स माइनस 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mx आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, पासिंग लाइन जो है वो किससे पास करती है? 2,2√3 और इंक्लाइंड विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना है? वो 75 का है। तो स्लोप आ जाएगा m कितना होता है? tan थीटा। तो tan 75 की वैल्यू क्या होती है? मीनाक्षी, किरण, ये क्या नाम है? रिंकू। तन्नू, ये मीनाक्षी आवाज़ आ रही है बेटा? रिंकू आवाज़ आ रही है? यस। फिर बोलते क्यों नहीं तुम? पता नहीं हो तो न्यू कह दिया, न्यू को ना पता जी। चुप रहना कहाँ से सीख लिया तुमने? कोई मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, बोलने लग रहा हूँ, पूछने लग रहा हूँ तो बताया करो। जवाब नहीं आता तो कह दो नहीं आता जी। हाँ किरण बता बेटा। tan 75 का सर। हाँ tan 75। सर नहीं पता। कौन बोल रही है ये? तन्नू बोल रही है और कोई सी बोल रही है? सर किरण। किरण बोल रही है। बेटा मैंने टेबल बताई थी 0 30 45 60 90 और इसको आगे एक्सटेंड भी कर लेना, मैंने ये बोला था। फिर इनके जोड़ जमा घटा आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फिर तुमने क्या किया? तो इनका जो जोड़ होता है, जैसे 30 और 45 का जोड़ कितना होता है? 75। तो tan
45 + 30 ऐसे लिख लो इसको। tan a + b का फार्मूला क्या होता है, मीनाक्षी बताएगी। ये मीनाक्षी रिंकू के परिवार से कौन है ऑनलाइन यहाँ इस पे फोन पे? सर एक मिनट। है बेटा, ये क्लास कौन अटेंड कर रहा है? जब कोई बोलना ही नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ बेटा? पहले तो ये सर बताओ, क्या? पहले तो ये बताओ कौन कौन बैठे हैं क्लास, कौन कौन अटेंड कर रहे हैं? दोनों अटेंड कर रही हो या अकेली अटेंड कर रही है? सर रिंकू। रिंकू कर रही है, मीनाक्षी कहाँ सर गई? रिंकू। सर मीनाक्षी यही है। फिर क्यों नहीं पढ़ना चाहती वो? ये सिलेबस हो जाएगा फिर टाइमली। और चलो प्लीज डॉट पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ गए हुए थे? सर हम बाहर गई हुई थी। भाई बाहर ये क्लासेस लग रही हैं तो तुम्हारी यहाँ की इस पे जो है ना फ़ोन के ऊपर रहो बेटा, फिर क्या फ़ायदा हुआ इन क्लासेस का? ये तो मजाक बन के रह जाएगा फिर एक। tan a + b का क्या फार्मूला होता है? tan a tan b by 1 minus tan a into tan tan b। 45 + tan 30। मैंने कहा था जो इनका जोड़ आता है, जैसे 75 का पता होना चाहिए, 15 डिग्री का पता होना चाहिए, sin 15 कितना होता है, sin 75 कितना होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री जब हमने की थी उसमें आए थे ये। डिवाइड 1 माइनस tan 45 tan 30, तो ये हो जाएगा 1 + tan 30 कितना होता है, 1/√3, और 1 - 1/√3। तो हमारे पास आ जाएगा m जो है वो tan 75 एट लास्ट √3 + 1 और √3 - 1। तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 2√3 और m कितना आपका √3 + 1 √3 - 1 और x - 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और जो आज शाम तक जो काम मैं अब करा रहा हूँ और जो मैंने कल कराया था उसकी पीडीएफ जो है ग्रुप के ऊपर आ जानी चाहिए। अब जो 5th क्वेश्चन है वो देखो, इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। कोई लाइन है वो x एक्सिस को काट रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन ये है तो ओरिजिन का लेफ्ट किधर होगा, इधर, राइट होगा वो इधर। तो यहाँ पे काटा है उसने और उसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट्स। तो ये कोऑर्डिनेट क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बताया करो बेटा क्या होंगे। 3 यूनिट है यहाँ से, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके? सर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कौन बता रहा y है? इज इक्वल कौन बता रहा टू है? सर रिंकू। गलत बोल रही है बेटा। एक्स एक्सिस तुम्हारा ये है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में 3 है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, 0। और इसका स्लोप इसने दिया हुआ है वो कितना है, -2। तो m -2 हो गया और पासिंग पॉइंट हो गया -3, 0। तो कौन सी फॉर्म लगेगी,
स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, y माइनस 0 m कितना m इंटू, पहले लिख लिया, और y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 0 m कितना है -2 और x प्लस 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -2x माइनस 6, ये आंसर हो जाएगा। जो 6th क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन। अब ऐसी लाइन है जो y एक्सिस को काटती है, और कहाँ पे काटती है, जो 2 यूनिट ऊपर है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा बेटा, फटाफट बताओ। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है, और 2 यूनिट्स जो है अबोव है ओरिजिन से, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x is equal to 0 और y is equal to -2। सर y is equal to 0 और x is equal to -0,2 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और अबोव है तो पॉजिटिव होगा 2 ये, और एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है वो कितना है 30। तो अब इसका यहाँ से स्लोप भी आ जाएगा। तो 0,2 तो पासिंग पॉइंट हो गया, और स्लोप कितना आ जाएगा tan30 1/√3। अब स्लोप m है आपका, यहाँ पे पॉइंट है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 2 1/√3 और x माइनस 0। अब इसको सॉल्व करना तुमने, तो √3y माइनस 2√3 और इज इक्वल टू x। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये हो गया 6th ही था, ये 7th। अब 2 पॉइंट हैं पासिंग पॉइंट, -1 1 और 2 -4। तो क्या होगा, ये कौन सी फॉर्म लगेगी, जो 2 पॉइंट दे रखे हैं तो बेटा कौन सी फॉर्म लगेगी, y माइनस y1 2 पॉइंट फार्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो एक आपका ये x1 y1 हो जाएगा, एक x2 y2 हो जाएगा। तो y माइनस y1 y माइनस 1, y2 माइनस y1 -4 -1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1 और x + 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3y -3 इज इक्वल टू -5x -5, 3y + 5x -3 + 5 इज इक्वल टू 0। तो वी हैव 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। आठवां देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखी है, ये कोई लाइन है
और इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 5 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, P है हमारा 5 यूनिट्स। और एक्स एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का। तो अल्फ़ा दे दिया इसने 30 डिग्री। तो जब अल्फ़ा और P हो तो कौन सी फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है बेटा? उसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। क्या होती है नॉर्मल फॉर्म? Sir, normal. एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू P। तो एक्स कोस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 5। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, x√3/2 और साइन 30 की y/2 इज इक्वल टू 5। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आंसर आ जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल PQR। कोई ट्राइंगल दे रखी है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, Q के हैं -2,3 और R के हैं 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R के थ्रू मीडियन। मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट को जब हम वर्टेक्स से मिलाते हैं तो PQ का मिड पॉइंट क्या होगा, कौन बताएगा? सर आवाज ही नहीं आ रही। मैंने मिड पॉइंट पूछा है, P हमारे पास 2,1 है और Q -2,3 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट कैसे आता है, -2 + 2/2, 3 + 1/2। तो वी हैव 0,2। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ SR चाहिए। S के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2 और R के हैं 4, 5। तो 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, क्या होता है 2 पॉइंट फार्मूला, बताओ बेटा? y - y1, y2 - y1, x2 - x1 और x - x1। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो y - 2, 5 - 2, 4 - 0 इंटू x - 0। तो y - 2 3/4 x, 4y - 8 इज इक्वल टू 3x। तो इनको उधर ले जाएंगे तो 3x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर। दसवां क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कोई लाइन बतानी है जो -3, 5 से पास करती है एंड परपेंडिकुलर, और एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके एंड पॉइंट है एक तो 2, 5 और एक एंड पॉइंट है -3,6। तो अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट तो आ गया, और क्या चाहिए, इसका स्लोप। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर दी हुई है तो क्या होगा कि इसके और इसके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, -1। इसका स्लोप क्या होगा, जो 2, 5 और -3, 6 को जोड़ती है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका नाम AB रख लें हम, स्लोप ऑफ AB। तन्नू बता बेटा।
स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? किसी ने भी आवाज़ नहीं सुनती। रिंकू, किरण कहाँ गए सब? रिंकू आवाज़ सुन रही है बेटा? स्लोप ऑफ ए बी, जब दो पॉइंट उनको जोड़ती है लाइन तो इसका स्लोप क्या होता है? 6 - 5 y2 - y1 और डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो 6 - 5 डिवाइडेड बाई -3 - 2, तो 1/-5। अब रिक्वायर्ड जो है, हमने लाइन का स्लोप m लिया है, इसका -1/5 आया है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी? -1, तो वी गेट m = 5। m 5 आ गया, पासिंग पॉइंट ये है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - y1 m × x - x1, तो y - 5 5 × x + 3। इसको सोल्व कर लेंगे हम, इनको इधर ले जाएंगे। 5x - y + 20 = 0। इलेवेंथ क्वेश्चन देखें हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, divides it in the ratio, find the equation of the line। कोई लाइन है, पहले तो इनको जोड़ने वाली एक लाइन है 1,0 और 2,3। दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप m लेंगे तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी? -1। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1, तो 3 - 0 2 - 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका 3 है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m × 3 किसके बराबर होगा? -1, तो m कितना आ गया? -1/3। अब ये जो लाइन है, इसका पासिंग पॉइंट क्या होगा? ये इसको 1:n में डिवाइड करती है, तो सेक्शन फार्मूले से ये पॉइंट क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। हम फार्मूला लगाएं इसमें, सेक्शन फार्मूला 1 × 2 और n × 1, डिवाइडेड बाई n + 1, कोमा, फिर 1 × 3 प्लस n × 0 डिवाइडेड बाई 1 + n, तो पासिंग पॉइंट हो गया n + 2/n + 1 और 3/n + 1। पासिंग पॉइंट है ये। स्लोप है ये, तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? y - y1 m × x - x1, तो y - 3/n + 1 और m × x - n + 2/n + 1।
इसको इतना ही रहने देना या इसको सोल्व कर लियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इतना भी काफ़ी है। 12वां, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब ए और बी इसने बराबर दे रखे हैं तो वो हमने के ले लिए, तो इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स बाई के प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन जो है किससे पास करती है, 2,3, इट पासिस थ्रू 2,3। तो यहाँ x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/k प्लस 3/k इज इक्वल टू 1। तो वी हैव 5/k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू यहाँ रख दो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x/5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तेरहवां, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच passes थ्रू 2 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस whose sum is 9। उसी तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहेगी, एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, 9 है तो ए प्लस बी कितना हो गया, 9। बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9 माइनस है, इसमें रख दो। फिर इसने कहा है कि इट पासिस थ्रू 2 तो x की जगह 2 रख दें, y की जगह भी 2, तो 2/9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम हो गया a इंटू 9 माइनस ए, 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2a। तो वी हैव 18 माइनस 2a प्लस 2a, 9a माइनस ए स्क्वेयर। तो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वेयर माइनस 6a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें हम, तो 9 प्लस माइनस 81 माइनस 4 इंटू 18, 81 माइनस 72, 9 प्लस माइनस 3/2। तो वी हैव 12/2 एंड 6/2, 6 एंड 3। तो a इज इक्वल टू 6 तो b इज इक्वल टू 3। इफ़ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 6। तो यहाँ इसमें रख दें x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, ये भी आंसर है। और x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, ये भी आंसर है। चौदहवां, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0,2 and making an angle of 2π/3 with positive direction of x-axis। तो एंगल जो है वो कितना है, 2π/3।
तो 2π/3 है तो स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू 10 2π/3 10 2π/3 एंगल कितना होता है? तनु आवाज़ आ रही बेटा? यस सर। हाँ, कितना होता है? 2π/3 एंगल कितना होता है? पढ़ना छोड़ दिया बेटा मैंने, नहीं सा लग गया है। सर सेकंड एंगल कितने डिग्री का एंगल है ये? 120 डिग्री का है ये। 180 माइनस 60 तो -10 60 -√3 आ जाएगा। तो m y माइनस y1 y माइनस 2 -√3 और x -0 तो वी हैव y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3x तो y प्लस √3x इज इक्वल टू 2। ये आंसर है। पंद्रमा देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 0 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। को लाइन है ओरिजिन से परपेंडिकुलर कहाँ मिलता है? -2,9 ये 0 0 तो एक तो पासिंग पॉइंट मिल गया यहाँ से, और इसका जो स्लोप है वो मान लेते हैं m स्लोप है तो स्लोप ऑफ ए बी 9 माइनस 0 डिवाइड बाई -2 -0 तो -9/2। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या कहती है? m इंटू तो m कितना हो गया 2/9। पासिंग पॉइंट है, स्लोप है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 तो y माइनस 9 2/9 और x प्लस 2 9y माइनस 81 2x प्लस 4 तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। Sixteenth question. The length of a copper rod is the linear equation of Celsius temperature. तो L इसने दे दिया, सोलहवां क्वेश्चन देखो बेटा, L कितना है हमारे पास? 124.942 और उस टाइम पे C कितना है? 20। फिर L कितना है? 1 to 5 4 और C कितना हो जाएगा यहाँ पे?
110, तो ये 2 पॉइंट फार्मूला लग जाएगा। ये x1 y1 है, तो इक्वेशन हो जाएगी, इसको L ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, तो x की जगह L ले लो और y की जगह C, तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, या x2 माइनस एक्स y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो C माइनस आपका यहाँ पे y1 क्या है 20, C माइनस 20, y2 माइनस y1 110 माइनस 20 और 125.134 माइनस 124.942 और L माइनस 124.942। अब इसको सोल्व कर लेना है, जो भी आंसर आएगा। ऐसा ही 17वां है, एक को x1 y1 ले लेंगे, एक x2 y2 हो जाएगी। 18वां देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कहता है ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ए बी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे कहता है इसकी जो इक्वेशन है वो ये होगी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे काटता है ये इसको, और यहाँ पे वाई एक्सिस को, तो इसके कोऑर्डिनेट ले लिया हमने अल्फ़ा कोमा 0 और इसको ले लिया 0 कोमा बीटा। तो मिड पॉइंट फार्मूले से ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 0/2 अल्फ़ा बाई 2, तो वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2a, इक्वलेंटली बीटा इज इक्वल टू 2b। तो पॉइंट क्या हो गया 2a कोमा 0 और ये क्या हो जाएगा 0 कोमा 2b। तो 2 पॉइंट फार्मूला लगा दें हम, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो वी हैव y माइनस 0 y2 माइनस 1 0 माइनस 2b और 2a माइनस 0 x माइनस 2a, तो y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए इधर मल्टीप्लाइड होगा ए वाई माइनस बी एक्स माइनस 2, तो यहाँ से दोनों इधर आ जाएंगे, ये ए वाई प्लस बी एक्स इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2, ए बी से डिवाइड कर दिया हर टर्म को, तो एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 2ab था ये, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गए 2 आ जाएगी। फिर देख लो इसको क्या है, कोई लाइन है उसका मिड पॉइंट दे रखा है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको जो काटती है उस पोर्शन का मिड पॉइंट है, तो जहाँ काटती है वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे अल्फ़ा 0 a0 नहीं ले सकते क्योंकि इसने ऑलरेडी लिया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0 कोमा b। मिड पॉइंट फार्मूले से मिड पॉइंट ये जो है हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया, 2 पॉइंट फार्म हमने जो है इक्वेशन यूज़ कर ली, आ जाएगा। 19वां सेम पैटर्न है, अब की बार
एच के पॉइंट ऐसा दिया हुआ है जो इस पोर्शन को 1:3 में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट हमने A0 ले लिया, ये क्या ले लिया 0B। तो व्हाट अबाउट H? 1 × A + 2 × 0, तो वी गेट A = 3H। इसी तरह से B कितना आ जाएगा 3K। इक्वेशन क्या हो जाएगी y - y1 y2 - y1 x2 - x1। और वैसे भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं, ये 3H है और ये कितना है 3K है। तो x/3H + y/3K = 1। तो वी गेट x/h + y/k = 3। ये आंसर आ जाएगा। इसमें भी कर सकते हैं ऐसा। 20वां कोलिनियर दिखाने हमने ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, इसके हैं -2, -2, इसके हैं 8,2। तो हम इक्वेशन ऑफ ए भी लिखेंगे यहाँ पे। क्या आ जाएगी y - 0 -2 - 0 -2 -3 और x - 3। अब C अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो दे आर ऑन द सेम लाइन। C में रखें y कितना है 2, तो यहाँ 5 दूनी 10 और 8 इधर रखें, 8 दूनी 16 में से 6 गया, ये भी कितना आएगा 10। तो इसका मतलब C satisfies the equation of AB, so ABC are collinear। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है बेटा। और कल जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया था, फार्मूले ये याद कर लो। अब दोबारा मैं करवाने लग रहा हूँ इसको। ये तुम्हारा उसमें मैंने करा दिया था जब सुपर 100 का एग्ज़ाम चला हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है सिलेबस दोबारा हो चाहे तिबारा हो, वी विल डू इट। तो कल जो है 10.3 होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, फिर वो चैप्टर